इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहलगाम हमले की पीड़ित प्रगति जगदाले से बात की है। प्रगति ने शिंदे से क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज बेकसूर हमारे टूरिस्ट लोग जो है उनको मारा है, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा और इसका बदला जरूर लेंगे और करारा जवाब मिलेगा। मैंने अभी ये प्रगति जगदाले ये जो वहाँ टूरिस्ट है उससे मैंने बात की, वो पुणे की है। उसने कहा कि सभी जो आतंकवादी है, दहशतवादी है, वो पुलिस के ड्रेस में आए थे और सबको नाम पूछ रहे थे, नाम पूछ कर गोलियां मार रहे थे। ये तो बहुत ही निंदाजनक है। तो हमले के चश्मदीद भी यही कह रहे हैं कि नाम पूछकर गोली मार रहे थे आतंकी, मजहब पूछा जा रहा था और फिर टारगेट किया जा रहा। क्या बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. मैं आशीष आपका रुख करना चाहूंगी। नाम पूछकर गोली मारी गई, ये बात हर कोई कह रहा है। वहां मौजूद चश्मदीद रोते बिलखते यही वहां स्थानीय नागरिकों को बताने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपको इन चीजों से समझ में आ रहा है? वही बात जो प्रतिमा थोड़ी देर पहले आप कह रही थी। आप देखिए सीधा कोरिलेशन है। आज से चंद दिनों पहले पाकिस्तान सेना चीफ क्या कह रहे थे, किस तरह से प्रोवोक कर रहे थे। पिछली बार आपने किसी पाकिस्तानी सेना के चीफ को हिंदू और मुसलमान करते कब देखा था कि कहा हिंदू अलग है हमसे, मुसलमान हमसे अलग है। ये बिल्कुल क्लियर कट प्रोवोकेशन था और उस वक्त भी भारत सरकार की तरफ से हमें ये कहा गया था प्रतिमा कि ये लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स को एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं कि इस तरह के हमले करें। और देर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इनपुट्स थे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कि 5 अप्रैल के बाद ही से ये साजिश रच रहे थे कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में इस तरह की डिस्टर्बेंस फैलाई जाए, इस तरह का बड़ा हमला करके। और उसी का नतीजा हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान से आए टेररिस्टों ने बाकायदा चिन्हित करके, पूछ करके आप किस धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया। बिल्कुल। आसिफ का मैं रुख करना चाहूंगी। आसिफ, एक तरफ सरकार की कोशिश है, जीरो टॉलरेंस की बात भी कही जाती है, आतंकवाद के खात्मे की बात कही जाती है, लेकिन जब इस तरीके की कोई घटना होती है, आतंकी घटना, तो वो एक बड़ा हिट की तरह भी है, चिंता का विषय भी है सरकार के लिए। बिल्कुल। देखिए प्रतिमा, ये बताना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है और यहाँ पे सक्रिय मिलिटेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, ये दूर की कौड़ी इस वजह से है क्योंकि पिछले 5 सालों में जो मिलिटेंट्स ने अपनी रणनीति है जमीन पे बदली है। पिछले 2 सालों में कश्मीर घाटी में कोई भी बड़ी घटना नहीं घटी थी और इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बल में शायद ये जो खबर फैल गई थी कि शायद कश्मीर में जितने भी सक्रिय मिलिटेंट कमांडर हैं उनको मार गिराया गया है और बाकी जो यहाँ पे बचे हैं वो कोई नहीं है और जो मिलिटेंसी का दौर है वो जम्मू की तरफ चला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन पिछले 2 सालों में जिस तरीके का नेटवर्क पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंट्स ने किया है, वो यहाँ पे बनाया है, उसमें OGW को उन्होंने ऑमिट कर दिया। मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए GPS के जरिए पूरे कश्मीर घाटी का एक GPS मैप उनको दिया गया है और यहाँ पे उनको ये भी बताया गया है कि कौन सा रूट लेना है, कहाँ पे उनका नेचुरल हाइड आउट है और कहाँ पे उनको हथियार और OGWs मिल जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे OGW का नेटवर्क को जिस पर सुरक्षा बलों की नजर रहती थी उसको ऑमिट करते हुए यहाँ पे मिलिटेंट्स ने नई रणनीति के साथ काम किया और उसी का नतीजा ये आज की घटना है। क्योंकि जिस तरीके का सुरक्षा तंत्र यहाँ पे चलता रहा है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो
हो रही हैं कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी कि मिलिटेंट्स का एक ग्रुप पहलगाम के पास आकर बैसरन घाटी में आता है और इस तरीके का एक नरसंहार को अंजाम देता है। मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मी हैं, जो हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस सर्विसेज चलाते हैं, उनके साथ हमारी बात हुई। ऑन कैमरा उनमें से कोई भी बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई उसने कहा गया कि उन्होंने घटनास्थल से विभिन्न एम्बुलेंसेज के जरिए कम से कम 26 शव जो है बैसरन घाटी से पहलगाम अस्पताल तक लाए हैं और कम से कम 18 जख्मी लोगों को उन एम्बुलेंसेस के जरिए घटनास्थल से यहां पे लाया गया। यानी कुल अगर देखें तो 44 लोग इस घटना में जो है विक्टिम बने हैं, जिसमें से 26 लोगों की मृत्यु की बात इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से बताई जा रही है। जबकि मैं ये समझ पाई हूँ कि पूरी रेकी की गई थी, बकायदा इस पूरे इलाके का एक तरीके से रेकी तो की ही गई थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे इस तरीके की किसी हमले को अंजाम दिया जा सकता है आतंकियों द्वारा, ये तक जानकारी थी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और उसके बाद भी इतने बड़े हमले को अंजाम दिया जाता है। ऐसी डिटेल्स भी सामने आ रही है कि पुलिस की वर्दी में ये आतंकी मौजूद थे, 2 से 3 ये आतंकी थे, लेकिन जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए जब हथियारबंद लोगों के सामने आए, क्योंकि जिस तरीके की बात कश्मीर घाटी को लेकर आ रही है कि कश्मीर घाटी में सब कुछ सामान्य हो गया है, यहां से मिलिटेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, आतंकवादी कहीं पे नहीं है, आतंकवाद की कहीं पे गुंजाइश नहीं है, और ऐसे में इस तरीके की घटना का होना कहीं ना कहीं लोग जो है सारी चीजों को, सुरक्षा को, फिर सरकार की बात को मानते हुए, सुरक्षा बलों की बात को मानते हुए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, वो कैजुअल हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें चश्मदीद तो 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्रों का यह कहना है कि कम से कम 5 हमलावर जो थे वो इस हमले में शामिल थे, जिन्होंने चुन कर लोगों से नाम पूछकर, उनका एड्रेस पूछकर इनको गोली मारी। लेकिन प्रतिमा, एक बात मैं बोल दूं कि मारे गए जितने भी लोग हैं वो सभी पुरुष हैं और जितनी भी महिलाएं और बच्चे हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया। ये बात भी हमारे संज्ञान में आई है। इन जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जितने भी वहां से जख्मी लोग हैं या जो शव उठाए हैं वो पुरुष के थे और कोई भी महिला को यहाँ पे निशाना नहीं बनाया गया है। इस बाबत भी जो जानकारी है हमारे साथ साझा। और इस बीच देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब उनका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड किया है, उसके बाद तमाम अधिकारी वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जिनके साथ अहम बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। जो हमला पहलगाम में हुआ इसको लेकर तमाम जानकारी जुटाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को भी इसको लेकर ब्रीफ किया जाएगा। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अमित शाह पहुंचे हैं श्रीनगर। इस वक्त की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। पहलगाम में आतंकियों ने काराना हरकत की है, निहत्थे पर्यटकों को निशाने पर लिया है, उनकी हत्या कर दी है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए श्रीनगर के लिए। ये तस्वीर उस वक्त की जब वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जेडी वेंस भारत के दौरे पर है और इस बीच ये बड़ा हमला आतंकियों की तरफ से किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस बीच पहुंच चुके हैं श्रीनगर। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अभी इसी वक्त बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। जिस तरह से पहलगाम में हमलावरों ने हमले को अंजाम दिया है, उस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था और कैसे बढ़ाई जाए और इसी के साथ ही साथ जिन आतंकवादियों की ओर से इस हमले को अंजाम दिया गया है उन आतंकवादियों का खात्मा कैसे किया जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से गृह मंत्री ने, आप सोचिए, शाम को यह खबर आई और उसके बाद से लगातार वहां पर बड़ी बैठक की गई। एक तरफ दिल्ली में अपने आवास में गृह मंत्री ने बड़ी बैठक की और उसके बाद सीधे वो पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और बाकी सेना के तमाम दूसरे अधिकारियों की भी यहां पर मौजूदगी है। अपने आप में बेहद दुखद, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा हमला। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गृह मंत्री जब पहुंचे उसके बाद उनका वहां पर स्वागत किया गया और इसी के साथ ही हाई लेवल मीटिंग यहीं से, जिसके लिए अब ये तमाम लोग सीधे पहुंचेंगे, जिसके बाद बड़ी बैठक की जाएगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।